Hello everyone, my name is Kritika Soni and welcome back to my channel Knowledge Booster. इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, दोनों ही नाम इस प्रिंसिपल के हैं। ज्यादातर मोस्ट कॉमनली सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ही आपका सुनने में आता है बिकॉज ये इजी लगता है बच्चों को याद करने के लिए। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट मीन्स अलग, एंटिटी मीन्स एक एंटिटी जैसे बिजनेस एंटिटी होती है। अब ये होता क्या है देखते हैं। द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस should be kept and treated separately. The transaction of a business should be kept and treated separately to that of its owners and other businesses. This means owner of business and business itself are treated separately. क्या बोला? इस एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में क्या एक्सप्लेन किया गया है एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारा एक बिजनेस है और इस बिजनेस को चलाता कौन है? ओनर। फाइन। हमारा ये कंसेप्ट एक सीधी बात कहता है कि आपका बिजनेस अब एक आर्टिफिशियल पर्सन के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, जिसे रन तो आप करोगे बट उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज उसकी खुद की होंगी, आपकी नहीं। फाइन। मीन्स अब हम यहाँ पर एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्चुअली समझ क्या रहे हैं? हम यहाँ पर समझ ये रहे हैं कि ऑनर, सिर्फ ऑनर की रेलिवेंस इतनी है कि ऑनर अपने एसेट्स को और अपनी लाइबिलिटीज को जब बिजनेस एंटिटी में ले आया तो उसकी ऑनरशिप और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। मीन्स अब एसेट्स पे उसकी ऑनरशिप खत्म, लाइबिलिटीज पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब क्या ऐसा 100% खत्म हो जाता है? होगा तो कभी भी नहीं, क्योंकि ऑनर ने अगर कोई एसेट परचेज करी है तो ऑनरशिप तो उसी की रहेगी, बट अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट ऑनर की ना होके बिजनेस की कहलाई जाएगी, और लाइबिलिटीज अगर बिजनेस के नाम से है तो ऑनर की ना होके बिजनेस की कहलाई जाएगी। इस कंसेप्ट का रेलिवेंस क्या है? इस कंसेप्ट का रेलिवेंस सिंपल इतना है कि जब हम बिजनेस को बंद करेंगे, मींस परमानेंट डिस्क्लोजर कर देंगे अपने बिजनेस का, उस वक्त जितनी भी एसेट्स होंगी और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसका क्या किया जाएगा? तो उसका क्या किया जाएगा? लाइबिलिटीज को एसेट्स में से रियलाइज कर दिया जाएगा। मींस अब लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एसेट्स को बेचा जाएगा, और अगर इन केस लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो ऑनर पर्सनली लाइबल नहीं होगा। कुछ केसेस में होता है, वो लॉफुल अलग चीजें हैं, बट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही है। वो आपके सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, उन एक्सेप्शंस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल इसका मीनिंग देख रहे हैं कि एक्चुअल में तो यही होता है, जनरली यही होता है। अब बच्चे कहते हैं कि ऐसे तो हम करते रहेंगे, ये तो हम बहुत इजीली हम बिजनेस स्टार्ट करें, भाई ये तो बिजनेस का है, उसमें थोड़ी सी एसेट्स डालें और लाइबिलिटीज लें, बहुत सारे लोन्स लें, लोन्स लेते रहें लेते रहें लेते रहें, और फिर बिजनेस बंद कर दें और फिर कहें कि अब तो हमारी लोन्स को पे करने की लाइबिलिटी खत्म, वो तो बिजनेस की थी, बिजनेस बंद होगा। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आपको लोन दे रहे हैं वो भी आपकी एसेट्स की वैल्यू देखकर ही लोन देते हैं। तभी हमेशा जब भी आप लोग अपने बिजनेस के नाम से लोन लेते हो
तो हमेशा आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है और बैलेंस शीट में आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों होती हैं, और इसको देख कर ही, इसको रिवैल्यूएट करके ही, इसको वेरीफाई करके ही कोई आपको लोन प्रोवाइड करता है। फाइन। तो ये इतना भी ज्यादा इजी नहीं है, बट अगर इन केस ऐसा होता है तो ऑनर खुद से लायबल नहीं होता। एंड सेकंड, इस कंसेप्ट की जो मेन रेलिवेंस है वो ये है कि अब आगे की जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उनमें नाम ऑनर का नहीं आता, बिजनेस का आता है। फाइन। मीन्स अब मैं अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकती। अब अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेना है अपने बिजनेस के बिहाफ पे, तो वो मैं नहीं ले रही। अब मैं अपने बिजनेस के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रही, अब मेरा बिजनेस खुद अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, बस मैं दिलवा रही हूँ। मैं ऑनर हूं, इसलिए मैं एक आर्टिफिशियल पर्सन से काम करवा रही हूँ, उसी के नाम से, उसी के रेलिवेंस पे, सिंपल वर्ड्स में। फाइन। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है दिस मीन्स ऑनर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ आर ट्रीटेड सेपरेटली। ये दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट करे जाएंगे। फाइन। अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें। ओके, सो बाय।